स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी कि ये जो अधिनियम बनाया गया है यानी कि जो जो एससी एसटी के लोग हैं जब उन पे अत्याचार होता है लगातार आप देखते हैं जो अत्याचार बढ़ गया है उनके ऊपर जिस पे लगाम लगाने के लिए ये जो है अधिनियम लाया गया था। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये एससी एसटी जो होता है इसका जो है कौन तय करता है एससी एसटी कौन होंगे, ये इसका जो है ना चयन कौन करता है, कौन देखता है। तो इसमें संविधान में इसके बारे में कहाँ पे इसके बारे में बातचीत लिखी हुई है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इस कानून को देखेंगे कि क्या कहता है। तो सबसे पहले एससी एसटी को लेकर जो है हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, हमारे संविधान का आर्टिकल 341 और जो है आर्टिकल 342 इनके बारे में बातचीत करता है। कहता है आर्टिकल 341, ये जब बैकग्राउंड हम समझ लेंगे कि इसका चयन कैसे होता है, कौन तय करता है हमारे संविधान में कि ये जो है एससी कौन कहलाएगा, एससी एसटी कौन कहलाएगा, तो उसको देखने के बाद हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 341 में कहा गया है कि एससी जो होंगे, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पे एससी के बारे में बातचीत है और इसमें जो है एसटी को लेकर यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे एससी कौन होंगे, एससी जो होगा संविधान के जो आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग होगा वो वह व्यक्ति होगा। इसमें जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, आदेश देंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि ये राज्य सरकार को क्या करेंगे, आदेश देंगे कि वह वहां पे चयन करे, वह वहां पे पता करे कि किसको जो है ये अधिकार मिलना चाहिए एससी और एसटी का, किसको ये राइट्स मिलना चाहिए। ये कौन तय करेगा, तो राज्य सरकार तय करेगी। और राज्य सरकार कैसे करेगी, तो वो जो राज्यपाल जो वहां पे होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, तो राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्यपाल से क्या करेंगे, वो परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके सलाह से क्या करेंगे, वो तय करेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट किसको मानना चाहिए। ये मैं अभी आर्टिकल 341 का बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जब सलाह से जब ये तय हो जाएगा कि किसको जो है यहाँ पे एससी मानना चाहिए, उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट जो है इसको अलाउ करेंगे कि ये जो है यहाँ पे एससी माने जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 341 ये बातें कहता है शेड्यूल कास्ट को लेकर। सेम बातें वही लिखी हुई है आर्टिकल 300। हालांकि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये तो राज्य सरकारों के द्वारा ये हो गया, राज्य सरकार जो है राज्यपाल से परमिशन लेते हुए फाइनली जो है प्रेसिडेंट को ये जो है उन्होंने जो है जो आदेश भेजा था उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें तो हो गई। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और भी एक तरीका है जो कि हम एससी एसटी जो है जिसको हम वहां पे नामित कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट के द्वारा भी हो सकता है। पार्लियामेंट यानी कि जो है हमारा जो यहाँ पे जो 341 देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल, इसमें पहला में ये बातें लिखा हुआ है और दूसरे में पार्लियामेंट का जिक्र है। दूसरे पॉइंट में जो है पार्लियामेंट का जिक्र है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे एससी एसटी का जो है दर्जा किसी कास्ट को दे सकता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि यहाँ पे एससी एसटी जो होंगे सेम बातें 342 में सेम बातें वही है। यहां भी क्या करेंगे एसटी के लिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है आदेश देंगे राज्य सरकार को कि आप देखिए एसटी कौन होंगे, और उसी प्रकार से राज्यपाल से परामर्श के बाद ये तय होगा कि यहाँ पे कौन माने जाएंगे यहाँ पे एसटी में। इसमें सेकंड की अगर बात करें तो ये दोनों बातें सेम है। और वहां भी सेकंड में भी यही बातें हैं कि पार्लियामेंट फाइनली क्या करेगा, पार्लियामेंट भी उससे रिलेटेड क्या कर सकता है, कानून बना के किसी जो है कास्ट को दर्जा मिल सकता है एससी या एसटी का। सेम बातें जो इसमें लिखी हुई वही बातें इसमें भी लिखी हुई है। तो वही बातें यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में ये बातें लिखी हुई है। पहला तरीका क्या होता है कि प्रेसिडेंट आदेश देंगे राज्य सरकार को और राज्य सरकार क्या करेगा, राज्यपाल से परामर्श के बाद जो है किसी को दर्जा मिल सकता है। और उसी प्रकार से क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होता है, पार्लियामेंट डायरेक्ट कानून बना सकता है, किसी भी कास्ट को वो इस प्रकार का दर्जा वो दे सकता है। दो तरीके से क्या होता है, ये चीजें बनता है। तो हम ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं, एससी एसटी को ये खास दर्जा देने पे क्यों लगे हुए हैं, इसके पीछे का कारण है कि सालों से जो उसके पीछे जो पिछड़ेपन उन्होंने जो है लगातार जो है समाज से कटे हुए रूप में वो जिंदगी को यापन किया है, उसको हमने जो है एक बराबरी के स्तर पे लाके खड़ा करने के लिए हमने ये सारा जो चीजें जो व्यवस्था किया हुआ है संविधान में, इसीलिए किया हुआ ताकि समाज में वो सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सके, इसीलिए व्यवस्था यहाँ पे किया गया है।
और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये सब करने के बावजूद भी इतने सारे जो है हमने संविधान में उसके लिए जो आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को सब कुछ करने के बावजूद भी आज जो है उसको सही नजर से आज भी नहीं देखा जाता, आज भी उसके साथ जो है एक सही व्यवहार नहीं होता है। इसीलिए ये सारी चीजों को लेकर हमने क्या किया है, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने एक कानून बनाया पार्लियामेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम। अब यहां से इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो ये बातें कम से कम आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहता है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे आए दिन घटनाएं अक्सर आप सुनते होंगे एससी एसटी को लेकर, किस तरीके से उनके साथ जो अत्याचार होता है और किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। समाज का लगभग कई सारे हिस्से उनको परेशान करते हैं, जो कि ये सही व्यवहार नहीं है, क्योंकि उनके पास इसीलिए ये सब देखते हुए ही ये क्या किया गया, यहाँ पे ये कानून को लाया गया है 1989 में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी किसी को क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जब भी कोई ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अधिनियम, ये एक्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। और ये इसी के थ्रू जब भी कोई व्यक्ति को किसी को परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, तो ये एक्ट जो है उस पे एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा। और इसके लिए जब केस फाइल होगा, जब वो व्यक्ति केस फाइल करवाएगा, तो यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट, एक आप क्या लीजिए, स्पेशल कोर्ट का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल जो है ना न्यायालय का जो है यहाँ पे निर्माण होगा। और वो क्या करेगा, वो तेजी से क्या करेगा, उसमें सुनवाई करेगा। वो क्या करेगा, वैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे करोड़ों जो है केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई सारी कमियां हैं, इंस्टीट्यूशन में कमी है, और साथ ही साथ हमारे पास वहां पे बहुत सारे जो जिनको होने चाहिए जजेस के रूप में, वो अभी भी हमारे यहाँ पे सीट जो है काफी हद तक खाली दिखता है। कई सारे कारण है जिसपे हम लोग कभी बातचीत करेंगे। फिलहाल क्या है, कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस को डील करने के लिए क्या करते हैं, स्पेशल कोर्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, स्पेशल कोर्ट बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, स्पेशल न्यायालय यानी कि जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, रैपिड तरीके से तेजी से क्या करते हैं, उस पर न्याय देने का प्रयास करते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा, ये रैपिड तरीके से काम करता है। और इसमें जब गिरफ्तारी किसी की होती है ना, तो वो जो है ना गैर जमानती होती है। उसमें क्या होता है, गैर जमानती, जमानत भी नहीं मिल पाएगी आपको, बेल जो है मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे ये गैर जमानती होता है। हालांकि इसको जो है ना बीच में जो है जमानती कर दिया गया था, लेकिन वापस से इसको गैर जमानती बना दिया गया। वर्तमान में क्या है, ये गैर जमानती है। आपको जो है इसमें जमानत नहीं मिलेगा, आपको बेल जो है इसमें नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें इसमें कहा गया है। इसमें सजा के रूप में क्या है, इसमें सजा के रूप में आपको कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। 5 साल की सजा इसमें हो सकती है। लेकिन किस तर्ज पे, यदि आप किसी जो है एससी एसटी को परेशान करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, परेशान करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, 5 साल की सजाएं यहां पे मुकर्रर की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या किया 2019 में, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किया है 2019 में एक जो है ना केस में एक बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या बताया है, यदि किसी व्यक्ति को 2019 के केसेस में बताया, 2019 के केस में बताया है, किसी केस में बताया उन्होंने कि 2019 में बताया उन्होंने कि यदि किसी व्यक्ति का आप अपमान करते हैं, यानी कि एससी एसटी का यदि आप अपमान करते हैं और साथ ही साथ यदि उन्हें आप धमकाते हैं, धमकी देते हैं, तो अपमान धमकी जैसे शब्द भी यहां पे यदि आप किसी को धमकाते हैं, किसी एससी एसटी को, तब भी ये क्या हो जाएगा, ये एक्ट जो है यहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और इसके थ्रू जो होगा आप पे एक्शन होगा। और इस तरीके से ये सारे जो है ना यहाँ पे अधिनियम को इस तरीके से सेट किया गया है। तो आज के डेट में क्या होता है, हाँ ये बात जरूर है कि इस अधिनियम का जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। क्यों, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं होने की वजह से, एससी एसटी में जागरूकता नहीं होने की वजह से क्या होता है, इस कानून का बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन आप अगर चाहें तो समाज में आपके आसपास अगर एससी एसटी के लोग हों, तो जरूर इस कानून के बारे में आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। यदि उन्हें कोई प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो इस एक्ट के थ्रू उनपे
तुरंत एक्शन होगा, इस एक्ट के थ्रू उन पे क्या होगा, तुरंत रैपिड एक्शन होता है। तो चलिए ये बातें कम से कम आपको समझ में आई होगी किस तरीके से ये जो अधिनियम काम यहां पे करता है। फाइनली कोर्ट ने कह दिया यदि आप अपमान करते हैं, धमकी देते हैं, परेशान करते हैं, भेदभाव करते हैं, तब भी जो है क्या होगा, इस पे एक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको ये बातें कम से कम समझ में आई होगी कि ये अधिनियम जो है एससी एसटी को लेकर क्या प्रावधान करता है, क्यों करता है। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको ये बातें समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।